बेड साइड मॉनिटर सिस्टम या बेड पेशेंट्स मॉनिटर सिस्टम। जितने भी पेशेंट होते हैं उन पेशेंट्स की कंडीशंस कितनी सीरियस है इस पर डिपेंड करता है कि उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी है अथवा नहीं। यदि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, उदाहरण के लिए जब कोई ऑपरेशन होता है या हम ये कहें कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब किसी के ऑपरेशन के दौरान या सर्जरी के दौरान उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करने की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से अगर कोई पेशेंट किसी आईसीयू या सीसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट या कोरोनरी केयर यूनिट के अंदर एडमिट है और उस समय उसके पेशेंट की स्थिति बहुत नाजुक है, तो उस अवस्था में उस पेशेंट की कंडीशंस को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम प्रत्येक पेशेंट के जहां पे वो लेटा हुआ है या इसको ये कहें कि वेंटिलेटर पे है या बिना वेंटिलेटर की स्थिति में भी उसकी बेड के साइड में कुछ इक्विपमेंट्स लगा दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जो उसके डिफरेंट पोजीशंस को, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहते हैं। और यह कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करने के लिए जो उसके बेड के पास में लगाए जाने वाले इक्विपमेंट्स हैं उनको कंटिन्यूअसली जो कि उसके बॉडी को मॉनिटर करते रहते हैं, वह जो सिस्टम है वही बेड साइड मॉनिटरिंग सिस्टम या बेड पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम कहलाता है। बेड के साइड में लगा रहता है इसलिए बेड साइड मॉनिटरिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसमें अगर हम इसकी जरूरत के बारे में तो हमने अभी बात की कि जब भी उसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है उस समय इन सब की जरूरत पड़ती है। उसको अगर सरसरी तौर पे हम देखें कि उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नीड होती हैं, तो वो जो भी उस पेशेंट की कंडीशंस के अनुसार उसके डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे हार्ट रेट को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना होता है, ब्लड प्रेशर को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना होता है। इसी प्रकार से उसके बॉडी के अंदर होने वाले डिफरेंट पैरामीटर जैसे टेम्परेचर है या ऐसे पोजीशन जिनके कारण से वाइटल्स इफेक्ट होते हैं, तो उन वाइटल्स को कंट्रोल करने के लिए हम ये सिस्टम अप्लाई करते हैं। और इस सिस्टम में ये क्या क्या होता है इसमें आप देखो, अगर हम एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम के रूप में ऑब्जर्व करते हैं तो उस समय देखो ऐसे सामान्यतया जो सिग्नल मिलता है वो पेशेंट से मिलता है। यह बेड इलेक्ट्रिक सिग्नल है। बेड इलेक्ट्रिक सिस्टम यानी जो बेड पेशेंट है वहां से मिलने वाला इलेक्ट्रिक सिग्नल जब हम ईसीजी को देते हैं तो ईसीजी को मिलने वाला एक कैलिब्रेटेड सिग्नल है। वह 1 मिलीवोल्ट पे कैलिब्रेटेड सोर्स के रूप में जब मिलता है तो उसके कंपैरिजन में ये सिग्नल जब कंपेयर करके उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके प्री एम्पलीफायर के माध्यम से जब दिया जाता है तो उस अवस्था में उस सिग्नल से ऑब्जर्व होने वाले रीडर्स, जो सिग्नल जिसको हम रीड आउट करते हैं, जिनकी जरूरत पड़ती है, वो उनमें अगर हम देखें, अगर जो सिग्नल मिल रहा है उस एनालॉग सिग्नल को ही ऑब्जर्व करना, केवल उस एनालॉग सिग्नल को, तो उस अवस्था में एनालॉग सिग्नल फॉर ऑक्सिलरी मीटर इसके लिए सिग्नल दे दिया जाता है। लेकिन अगर हम उसको डिजिटाइज्ड फॉर्म में सिग्नल्स को यूज में ले रहे हैं तो उस अवस्था में पल्स रेट को ऑब्जर्व करने के लिए एक सिग्नल मीटर को दिया जाता है। इसी प्रकार से ईसीजी के कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करने के लिए स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर को सिग्नल दे दिया जाता है। ऐसे ही उसके जो डिस्प्ले सिस्टम के जरिए, विजुअल डिस्प्ले सिस्टम के जरिए अगर यूनिट से हमें उसके सिग्नल को ऑब्जर्व करना है, जैसे सीआरओ है, सीआरओ के ऊपर विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको कहें उसके ऊपर ऑब्जर्व करने के लिए सिग्नल दे दिया जाता है। और इसी प्रकार से डिफाइब्रिलेटर सिंक जो है उसको भी दिया जाता है, जिससे कि डिफाइब्रिलेटर यूनिट को दे दिया जाता है। जैसा हमने देखा कि हमारे शरीर के अंदर एक नॉर्मल ऐसे नोड होता है, वो हमारे हार्ट की बीट को कंट्रोल करता है। अगर ऐसे नोड की फंक्शनिंग में सिंक्रोनाइजेशन नहीं रह पाता, वो अनस्टेबल हो जाता है, उस अवस्था में हमारे हार्ट की बीट 120 से ज्यादा हो जाए या 50 से भी नीचे आ जाए तो उस अवस्था में वो बहुत ही अनईजी फील होता है। और उसको वापस उस पल्स रेट को लाने के लिए हम अलग से फाइब्रिलेशन देते हैं और वही ये कह सकते हैं ऐसी जो फाइब्रिलेशन कंडीशन है उसको डिफाइब्रिलेट करने के लिए डिफाइब्रिलेटर को दिया जाता है। ऐसे ही
ये जितने सिग्नल मिलते हैं वो जैसे पल्स रेट की सिग्नल्स का, ये सभी सिग्नल्स इस तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं कि उसको अलार्म कंट्रोल इनके साथ जुड़ा रहता है। अलार्म कंट्रोल करता क्या है, जैसे बेड साइड मॉनिटरी सिस्टम में जब पेशेंट के पास ये सब इक्विपमेंट लगे रहते हैं, अगर उस पेशेंट की हार्ट रेट या पल्स रेट बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, एक लिमिटेड रेंज से एक्स्ट्रा यानी एक्सीड हो जाती है, उस अवस्था में उस सिग्नल को ऑब्जर्व करने के लिए दो कंट्रोल अलार्म लगाए जाते हैं, जो कि एक साउंड अलार्म और दूसरा लैंप अलार्म। अगर हम वह मान लो बहुत 120 के पल्स रेट से ज्यादा हो जाए या ये कहें कि 50 से कम हो जाए, तो उस अवस्था में एक प्रकार से हार्ट रेट को कंसीडर करने उस अवस्था में ये रेड लैंप जल जाएगा या साउंड में बीप टोन आवाज आएगी। तो ये दोनों ही कंट्रोल से जितने भी वहां पे मॉनिटरिंग के लिए लगे हुए नर्सिंग स्टाफ है या फिर जो मेडिकल स्टाफ है, उनको पता लग जाता है कि यहाँ कुछ कंडीशंस एक्सीड हुई हैं, तो उनको ध्यान आ जाता है, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए सब किया जाता है। ऐसे ही इसमें मैनुअल स्टार्ट अगर इस पोजीशंस को किया जाए, मान लो कि उसको देखा और देख ऑब्जर्व करने पे उसकी कंडीशंस बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है और ऐसा लगता है कि इसकी स्थिति तो ज्यादा खराब हो रही, जबकि वो रेंज में नहीं आ रहा और ऑब्जर्वेशन को दौरान ही होता है, तो मैनुअल स्टार्ट बटन को दबा देते हैं, जिससे कि ये ऑब्जर्वेशन वहां जो मेडिकल स्टाफ है उसको इंडिकेट हो जाए। और इस प्रकार से ये रिमोट कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं वो बेसिकली रिमोट कंट्रोल रूम, जहां पे एक रूम है जिसके अंदर ये सभी सिग्नल्स को ऑब्जर्व। अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ बेड साइड मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करें, तो उस अवस्था में हमें ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म उस सभी फंक्शंस को एनालाइज करके बता रहा है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म आपके सामने, इसमें आप देखो डिफरेंट पेशेंट्स, जैसे किसी आईसीयू या सीसीयू के अंदर बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उनके बेड्स हैं, ये पेशेंट नंबर 1 2 3 सो ऑन एंड तक जितने भी हो सकते हैं, उन सभी को ईसीजी एम्पलीफायर के माध्यम से जैसे ईसीजी लेते हैं इस तरीके से एम्पलीफायर के माध्यम से जो सिग्नल मिल रहा है उनका, वह सब सिग्नल्स उनको यूज किया जाता है। तो ये जो कि पेशेंट की बेड की साइड में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वह बेड साइड इक्विपमेंट्स एरिया कहलाता है। इस बेड साइड इक्विपमेंट एरिया में आप देखो कि जो इंडिविजुअल सिग्नल्स मिलता है, बेड इलेक्ट्रिक सिग्नल जो यहां से पेशेंट से मिल रहा है, वह एम्पलीफाई होकर के यहां अलग अलग जिनको जरूरत है उसके अनुसार सिग्नल्स दिए जाते हैं। जैसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट जैसे सीआरओ वगैरह को पल्स रेट मेजर करने के लिए पल्स रेट मीटर को दिया जाता है, टेम्परेचर मेजर के लिए थर्मोमीटर, अदर्स अगर कोई इक्विपमेंट कुछ अदर पैरामीटर्स मेजर करना है तो, और उसके अलावा अलार्म को दिया जाता है। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो ग्रुप्स जितने पेशेंट हैं उन सब के लिए लगे रहते हैं। ये जैसे यहाँ पे 5 दिया, 5 या फंक्शनिंग 5 कंटिन्यूस, और ये सभी सिग्नल्स जो इनको मिल रहे हैं वो सभी एक मल्टीप्लेक्सर यूनिट से जुड़े रहते हैं। मल्टीप्लेक्सर मैनी इनटू वन, बहुत सारे सिग्नल में से कोई एक सिग्नल बाहर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये सिग्नल्स कंटिन्यूअसली बेड के पास में लगे हुए ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन पर डिस्प्ले होता रहता है और उन डिस्प्ले पे लगातार पता रहता है कि किस पेशेंट को कितना कौन सी रेंज में एग्जिस्टेड है। अगर वो रेंज को एक्सीड करता है या उसके पैरामीटर्स एक्सीड करते हैं, उस अवस्था में वो अलार्म फुल होता है, और अगर अलार्म फुल होता है तो उस अवस्था में जिस पर्टिकुलर पेशेंट का अलार्म बजता है उस पेशेंट का मल्टीप्लेक्सर के माध्यम से सिग्नल यहाँ पेशेंट सेलेक्टर स्विच के माध्यम से उसके पास चले जाते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये तो वो जंक्शन है, एक जंक्शन बॉक्स है जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स की इंफॉर्मेशंस रहती है और उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके बाहर पेशेंट सेलेक्टर स्विच के माध्यम से उसको ले लेते हैं। कौन से पेशेंट का लेना है वो अलार्म पर डिपेंड करता है। और इस जगह पे जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम के अंदर जो भी मेडिकल ऑफिसर है
वो कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहते हैं और उनको उस अलार्म के माध्यम से पता लग जाता है कि कौन से पेशेंट के ये चीजें मेजर करनी। ये अवेलेबल जो थिंग्स हैं उनमें जैसे हमने कहा कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये सीआरओ हो सकता है, माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है, या ये जो माइक्रो कंट्रोल सिस्टम है ये ऑडियो सिस्टम्स को, या फिर एक कंप्यूटर जो कि डिस्प्ले के रूप में लगातार दिखाई देता रहता है कि जैसे ईसीजी है, हार्ट रेट लगातार चलती रहती है, उन हार्ट रेट में अपर एंड लोअर लिमिट्स को एक्सीड करता है, मान लो इंपल्स जनरेट होती है या उनके बीच में कंटिन्यूअसली गैप आता है, तो वह भी ऑब्जर्वेशन लगातार चलता रहता है। हार्ट रेट मीटर, ये हार्ट रेट मीटर है, हम सब जानते हैं हार्ट रेट 75 72 की एब्सोल्यूट वैल्यूज डिफरेंट थिंग्स है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करता रहता है। अगर बहुत ज्यादा एक्सीड होती है या लोअर रेंज में जाती है तो उस अवस्था में यह भी इंडिकेट करता रहता है। टेम्परेचर कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करता रहता है, बुखार कितना है किस तरीके से उसको रीड आउट होता है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड का कंटिन्यूअसली प्रेशर है वह भी मेजर करता रहता है। और अलार्म, अगर जरूरत पड़े तो अलार्म बजती है, और वो अलार्म दो टाइप की जिसके बारे में हमने अभी देखा था कि ये एक तो साउंड अलार्म एक बीप टोन के माध्यम से, या फिर रेड लैंप बल जाता रहता है। ऐसे ही अगर हार्ट फंक्शनिंग के दौरान ऐसे नोड्स काम नहीं कर रहा है या अबनॉर्मलिटी क्रिएट हो जाती है हार्ट फंक्शनिंग में, और उसके जो अपर एंड लोअर ब्लॉक्स हैं वो अगर सिंक्रोनाइज नहीं रहते, उस अवस्था में डिफाइब्रिलेटर को ये दिया जाता है ताकि उस फाइब्रिलेशन में आए डिस्टरबेंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए डिफाइब्रिलेटर एक उसको अलग से सिग्नल देता है। ऐसे ही ईसीजी वेव्स को कंटिन्यूअसली किसी पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग सिस्टम के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं तो वो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर है। तो ये कंटिन्यूअसली ऑब्जर्वेशन मेडिकल ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, और यह इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो होल सिस्टम है वो होल सिस्टम तीन कैटेगराइज में, तीन उसके पार्ट्स कह सकते हैं। एक तो बेड साइड इक्विपमेंट सिस्टम है, एक दूसरा कंट्रोल रूम में जहां पे मेडिकल ऑफिसर वगैरह ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। जैसे किसी का मान लो ऑपरेशन चल रहा है तो ऑपरेशन थिएटर में भी ये कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो इनके ऑब्जर्वेशन के माध्यम से बेड साइड इक्विपमेंट्स में से किसी एक पेशेंट्स के ऑब्जर्वेशन यहाँ जो लिए जाती है उसको सिलेक्शन के लिए जो बीच में जंक्शन है वही जंक्शन बॉक्स मल्टीप्लेक्सर के रूप में काम करता है। इस प्रकार से एक ऐसा बेड साइड या बेड पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा किसी ऐसे पेशेंट जिसकी स्थिति क्रिटिकल है, जो आईसीयू में है, सीसीयू में है, या फिर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के दौरान उसकी कंडीशन से अनस्टेबल होने जा रही है, होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में उसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्वेशन जो प्रोवाइड किया जाता है वह इस मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू।